Good morning. This is the second part of the chapter. What are you beating my girl for? This was Akolya's mother. Yes. What are you beating my girl for? Said she, and began scolding her neighbor. One word led to another, and they had an angry quarrel. No, this was Akolya's mother. She was punishing Malasha because that girl, Malasa, had splashed water on the cloth of her own daughter, अकोल्या. अकोल्या के कपड़े पर उसने कीचड़ फेंक दिया था पानी को स्प्लैश करने के चक्कर में. इससे उसका कपड़ा गंदा हुआ और इसके लिए वह मलाशा को पकड़ करके उसको पीटने लगी. व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर? उसकी मम्मी आई मलाशा की और आकर के पूछी कि तुम मेरी बेटी को क्यों पीट रही हो. तो उसने क्या जवाब दिया ये हम लोग अब पढ़ेंगे. तो सेड शी एंड बिगैन स्कोल्डिंग हर नेबर. आपस में झगड़ा करने लगी, पड़ोसी को स्कोल्ड करने लगी, डांटने लगी. वन वर्ड लेड टू अनदर. एक के बाद बात दूसरी हुई. एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल. और देखते देखते आपस में जोरदार झगड़ा होने लगा. द मेन केम आउट एंड ए क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट. सभी के मर्द भी निकल के बाहर आ गए और अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई. एवरी वन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग. सभी लोग चिल्ला रहे थे और कोई कुछ सुन नहीं रहा था. दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग. सभी लोग झगड़ने लगे. टिल वन गेव अनदर ए पुश एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोज. एक दूसरे को धक्का भी देने लगे और मारपीट का भयंकर रूप हो गया. तब क्या हुआ? देयर केम एन ओल्ड लेडी. दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग टिल वन गेव अनदर ए पुश एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोज. कम टू ब्लोज मतलब झगड़ा जोरदार हो गया. व्हेन अकोल्याज ओल्ड ग्रैंड मदर, अकोल्या की दादी वहाँ पर आई. स्टेपिंग इन अमॉन्ग देम ट्राई टू काम देम. उसको उन लोगों को शांत करने का प्रयास किया. व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स? आप लोग क्या सोच रहे हो दोस्तों? इज इट राइट टू बिहेव सो? क्या इस तरह से बिहेव करना ठीक है? ऑन ए डे लाइक दिस. आज का दिन क्या है? टुडेज डे इज द डे ऑफ फेस्टिवल. टू इट इज़ ए टाइम फॉर रिजॉइसिंग एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस. ये आनंद मनाने का दिन है, इस तरह से झगड़ने का दिन नहीं है. दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वीमेन एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट. उन लोगों ने उसे लगभग धक्का ही दे दिया, कोई उसकी बात को सुना नहीं. एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड. वह क्राउड को शांत नहीं करवा सकी. इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर अकोल्या एंड मलाशा देमसेल्व्स. ये अकोल्या और मलाशा दोनों ने खुद ही महसूस किया कि बात बिगड़ गई है. व्हाइल द वीमेन वे आर एब्यूजिंग ईच अदर. जब महिलाएं आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी. अकोल्या हैड वाइप्ड द मड ऑफ हर फ्रॉक. अकोल्या ने अपने फ्रॉक से मड को साफ कर दिया. एंड गॉन बैक टू द पडल. और फिर से उस जगह पर गई जहाँ पानी था. शी टूक ए स्टोन एंड बिगैन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पडल टू मेक ए चैनल थ्रू विच द वाटर कुड रन इन टू द स्ट्रीट. और वहाँ से उसने पानी का रास्ता ऐसे बना दिया पत्थर की सहायता से कि जहाँ लोग खड़ा होकर के झगड़ रहे थे वहाँ पानी आ जाए बह के. जस्ट एज द मेन वे आर बिगिनिंग टू फाइट. जैसे ही लोग आपस में झगड़ा करने ही वाले थे तो वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रैन स्ट्रीमिंग इन टू द स्ट्रीट और टूवार्ड्स द वेरी प्लेस वेयर द ओल्ड वीमेन वॉज ट्राइंग टू पेसिफाई द मेन. वो पानी उसमें से बहता हुआ वहाँ आ गया जहाँ वह लेडी, ओल्ड लेडी, दोनों को शांत कराने का प्रयास कर रही थी और लोग झगड़ रहे थे. द गर्ल्स फॉलोड इट, वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम. और उस पानी के दोनों तरफ से दोनों लड़कियाँ दौड़ती हुई आ रही थी साथे साथे. बोल नहीं रही थी कुछ. नॉट स्पीक पर लाफिंग. वे लोग बोल तो नहीं रही थी लेकिन हंस रही थी. हाईली डिलाइटेड, बहुत खुश थी दोनों. एंड वॉचिंग द चिप फ्लोट अलॉन्ग ऑन देयर स्ट्रीम. और उस पानी को के ऊपर जो उनका चिप था कुछ वो तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था, उसको उन लोगों ने देखा.
द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मैन। वो नन्ही लड़कियां दौड़ती हुई उन लोगों के बीच में आ गईं। एंड द ओल्ड वुमेन सीइंग देम सेड टू द मैन। और उस लड़की को हंसते हुए देखा तो उस बुढ़िया ने लोगों को बताया, बोला, वो बोली, क्या बोली बुढ़िया? आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्व्स? आर यू नॉट फीलिंग अशेम? क्या तुम लोगों को शर्म नहीं है? टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेसीज। ये तुच्छ बातों को लेकर के तुम लोग बच्चों की बात को लेकर के लड़ रहे हो, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? व्हेन दे देमसेल्फ हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट। और जबकि वो लड़कियां स्वयं भूल गई सब बात को। एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर। और वो दोनों साथ साथ खेल रही हैं। डियर लिटिल सोल्स, वो प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही आत्माएं। दे आर वाइजर दैन मैन, वो इंसानों से ज़्यादा होशियार हैं। द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स, वो लोगों ने उन लड़कियों को देखा। एंड वेयर अशेम्ड, और लज्जित महसूस किए। एंड लाफिंग एट देमसेल्फ वेंट बैक ईच टू हिज ओन होम। और हंसती हुई वो लड़कियां भी अपने घरों को चली गई, और जो मर्द वहाँ खड़े थे वो भी चले गए। एंड वेंट बैक ईच टू हिज ओन होम एक्सेप्ट ई टर्न एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रेन। ईशैल, ई मतलब यू, वाई ओ यू, ये ई का मतलब है यू। जब तक आप बच्चे नहीं बनेंगे तब तक आप खुद भगवान के पास, भगवान के स्वर्ग के दरबार में नहीं जा सकते हैं। जब तक आप बड़े बने रहेंगे तो स्वर्ग का दरवाज़ा आपके लिए बंद रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बच्चे हो जाएंगे, खिलखिलाकर हंस पाएंगे, तभी आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है। सो द चैप्टर इज गिविंग अस द मोरल दैट लिटिल गर्ल्स आर वाइजर दैन मैन। वो बड़े लोग जो बच्चियों की छोटी छोटी बातों को लेकर के, वो कपड़ा गंदा हो गया था इसके लिए अकोल्या और मालाशा की मम्मियाँ आपस में लड़ रही थीं, और उन दोनों बच्चियों ने साबित कर दिया कि झगड़े तो होते ही हैं, खेलेंगे तो झगड़े भी होंगे, खुशियाँ होंगी लाइफ में तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा। तो ये सब हुआ, और अंत में सभी बड़े जो थे वे शर्मिंदगी महसूस किए, क्योंकि लड़कियों ने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया था और दोनों खेल ही रही थी, उनके दिलों में कोई मैल नहीं था। सो दिस इज द लेसन दैट आवर हार्ट्स must be clear, must be clean, and no matter should darken the path of the light. So this is the finishing of the chapter. After the question answer, complete the paragraph on the basis of the unit you have just studied. They all went on quarreling till one gave another a push, and the affair had very nearly come to blows. When Akulya's old grandmother, stepping in among them, tried to calm them. What are you thinking of, friends? Is it right to behave so? On a day like this, too, it is a time for rejoicing and not for such folly as this. After that, why did Akulya shout at Malasha? Because Malasha had splashed water which had made dirty her own cloth. Why did Akulya's mother seize Malasha? Because Akulya's mother had seized Malasha because Akulya had told her that Malasha was responsible for splashing water which had muddied her cloth. What happened when Malasha's mother came out after hearing her howl? When she came out, both the ladies started quarreling. After that, men also came out. Why was no one listening? Because all were angry, and when we are angry, we could not think on the basis of our conscience. जब हम गुस्सा में होते हैं तो हमारा विवेक काम नहीं करता. So they were so angry, they were not able to think about the matter. Did the old woman succeed in her effort? No. What did Akolya do while other women were abusing each other? Akolya went and with the help of a stone piece, she made the path for the water to flow there where people were standing, and the water came there, and the matter was normalized. What did the two girls do when men started fighting? They brought the water, and the matter and that behavior of theirs ended the matter and made it quite clear. So that was the work done by both the girls. They brought water from the puddle where the people were standing, and they were laughing, they were happy, they had forgotten their quarrel. So that had given the lesson to the men
who were standing there. Why did the old women say to the crowd, "Are you not ashamed of yourself?" The old lady said to the crowd this line because they were not able to understand the matter, while the little girls had solved their matter themselves, and they were better than the matured men, their parents. In this way, the statement is correct. And so I feel that the chapter has been completed. Here, some word meanings have been given. You will memorize them, and I feel that I have made it understandable to you. If you have any problem, or you are most welcome, you may comment, and I will follow that. Thank you for listening it. Have a nice day.